हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन योर स्किन यानी कि बॉयज। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बायो का, द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें अपन ने ये बताया था कि जीवों के कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देख के आप ये बता सकते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसमें अपन ने पहला जो करैक्टर था वो देख लिया था, कौन सा, ग्रोथ या फिर वृद्धि का। आज जो अपन नेक्स्ट करैक्टर की बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन मीन्स जनन की। तो देखते हैं इसमें एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। देखिए, अभिलक्षण यानी कि मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सी। एक तो होता है अभिलक्षण, एक होता है सुस्पष्ट अभिलक्षण, एक होता है विशिष्ट लक्षण। ये सब अलग अलग है, ये सब मैं आपको जब ये कंप्लीट करैक्टर उठा दूंगा तब आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा क्या है। तो देखिए, इसमें ये लिखा है कि इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। जैसे कैसे हो जाती है, देखो, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। मतलब आप जब प्रोडक्शन की बात करते हो तो जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होती है तो उसके जो लक्षण होंगे वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। यही तो आखिर जनन का उद्देश्य होता है। जैसे बात करते हैं अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में तो एकदम क्लोन ही पैदा होते हैं, लेकिन बात करते हैं लैंगिक जनन की तो उसमें तो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जब गैमेट बनते हैं। तो बात करते हैं आगे। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे अलैंगिक जनन कौन कौन करते हैं? फंजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करते। फंजाई में जब भी जनन होता है अलैंगिक तो उसमें स्पोर्स बनते हैं और सरलता से फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मतलब जैसे कोई जीव है, उसके साइड से कोई भी एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, वो टूटेगा और उससे नया जीव बन जाएगा। प्लेनेरिया यानी कि चपटाकर्मी अपन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त या जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करता है। मतलब यानी कि कोई भी इनका जो थैलेस या प्लांट बॉडी या जिनका जो भी इनका बॉडी का कोई सा भी पार्ट अलग हुआ, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। आगे देखो, जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब हम जनन के विषय अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायी है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक कोशिकीय जीवों में जनन को परिभाषित करते हैं तो उनमें क्या होता है कि यानी कि एक सेल से दूसरे सेल का बनना होता है। तो आप ये भी तो देखिए, जब एक सेल से दो सेल बनती है तो उनकी संख्या भी तो डबल हो गई। और आपने इसी को तो वृद्धि कहा था, संख्या और भार में वृद्धि होना वृद्धि होती है। तो यहाँ पे संख्या बढ़ रही है तो आप इसको जनन भी बोल सकते हो और आप इसको वृद्धि भी बोल सकते हो। आगे देखो, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर जो कम्योल होता है, बंदे कामगर मधुमक्खी जो वर्कर हनीबीज होती हैं, या ड्रोन जो होते हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर जनन नहीं कर पाते। अनोवर मानव युगल यानी कि कुछ ऐसी दंपतियां भी होती हैं जो संतानें उत्पन्न नहीं कर सकती। या फिर बात करते हैं अपन किन्नर की, वो भी असमर्थ होते हैं, तो आप उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब है तो सजीव हो लेकिन वो जनन नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सजीव नहीं है। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यानी कि जनन को आप एक विशिष्ट लक्षण, जनन को आप
एक विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। यानी कि आपको ये तो पता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन नहीं कर सकती, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सभी जो जीवित जीव है वो जनन करते हैं, क्योंकि अपवाद अपन ने देख लिए। तो इसलिए जो जनन होता है वो भी एक विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता कि आप उसको देख के किसी सजीव की पहचान कर सकते हो कि हाँ ये सजीव है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे अपवाद हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन इधर बात करते हैं शॉर्ट नोट से, उसे आपको भी अपनी एनसीईआरटी में जो साइड में जगह होती है उसमें ऐसे मार्क कर लेना है ताकि आसानी हो जाए। तो देखो, जनन संतति या नए सदस्य का बनना। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना जिसके लक्षण उसके माता पिता जैसे ही हो। पहला इसमें दिया है, एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा में जनन का अर्थ संख्या का बढ़ना है, यानी एक कोशिका में वृद्धि, यानी एक कोशिका में जनन वृद्धि के पर्यायवाची है। किसी भी निर्जीव में जनन नहीं होता। जनन सुस्पष्ट लक्षण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ सजीव जनन नहीं करते। जनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता। आपको पता है कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो अर्धसूत्री मियोसिस से बनते हैं, उसके बाद में उनमें आपस में निषेचन होता है, संलयन होता है, जाइगोट बनता है, तो वो सब अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं होता। अलैंगिक बीजाणु द्वारा शैवाल और कवकों में, मुकुलन द्वारा रिस्ट और हाइड्रा में, विखंडन द्वारा तंतुवत शैवाल, कवक तथा मॉस के पादपों में, प्रोटोनेमा में। चौथा है सत्य पुनर्जनन, यानी कि प्लेन एरिया, शरीर के लुप्त अंग से नए अंगों का पूरे कंप्लीट ऑर्गन या कंप्लीट बॉडी का बनना। दूसरा होता है लैंगिक जनन, अर्धसूत्री से युग्मक उत्पादन व संलयन से संतति बने। अर्धसूत्री से युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, उनका आपस में संलयन होगा, जाइगोट बनेगा और उससे फिर नया जीव बनेगा। तो ये जो इतना पैराग्राफ है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना और यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में मेंशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। इसमें मैंने लिखा है जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। यह रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। मतलब क्या है? दूसरा लक्षण तो पहला अपन ने क्या माना? उपापचय। सभी जीव रसायनों के बने होते हैं, अपने को पता है, अपन ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे आगे और पढ़ा भी होगा अगर आप रिपीटर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी हमारे शरीर में भोजन की या जो भी मटेरियल होता है वो लगभग जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के बने होते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? विभिन्न जो रसायन होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, उनसे नए रसायन बनते हैं और वो अपने शरीर में स्टोर भी होते हैं, यूज में भी आते हैं। तो ऐसा चलता रहता है ये सब। ये परिवर्तन रासायनिक उपापचय क्रियाएं हैं, यानी कि जितने भी ये जो परिवर्तन होते रहता है, अपन भोजन करते हैं उनसे नए रसायन बनते हैं, फूड बनता है, एनर्जी बनती है, वो सब क्या है? आप उपापचय क्रियाओं में आप उनको काउंट कर सकते हो। सभी जीव चाहे वे बहुकोशिकों अथवा एक कोशिकों में हजारों उपापचय क्रियाएं होती रहती है। बहुकोशिक या एक कोशिक, देखो जो भी लिविंग वर्ड है उसमें उपापचय, जो भी लिविंग थिंग है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें उपापचय तो होता ही है। अब देखो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों, फंजाई, सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। सही बात है, मतलब लगभग सभी में आ गया। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। सभी रासायनिक क्रियाएं क्या है? उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि ये एक विशिष्ट लक्षण हो जाएगा जिससे अपन ये पहचान सकते हैं कि हाँ ये सजीव है, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया कि किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। जबकि अपन ने इससे पहले जो दो कैरेक्टर पढ़े उनके अपवाद थे, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। आप परख नली में ग्लूकोज ले लो, शर्करा ले लो या उसमें थोड़ा सा एसिड डालो तो उसका रिएक्शन हो जाएगा और वो वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे अपने शरीर में होती है। तो देखिए
प्रदर्शित हो सकती हैं। जीवों के शरीर के बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। ना तो आप इनको जीवित बोल सकते हो, न ही आप इनको निर्जीव बोल सकते हो। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रे में एकाकी रूप से क्रियाएं जैविक नहीं है। यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो बिना किसी अपवाद के विशिष्ट गुण के रूप में काउंट कर सकते हो, जबकि आप जो परक नली में या किसी सिंगल पात्र में जो भी रिएक्शन करवाते हो वो एक जैविक नहीं है, मतलब वो एक जीव नहीं है। हाँ, वो जीवों के जैसी ही है, यद्यपि निश्चित ही ये जीवित क्रियाएं जीवों के जैसी हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का विशिष्ट अभिलक्षण हो सकता है। कोशिका संगठन होगा तभी तो आप उसको काउंट करोगे कि हाँ इसमें उपापचयी, क्योंकि अभी ये जो परक नाली वाला एग्जाम्पल लिया वो किसको डिफरेंस के लिए था, वो एक सेल के लिए और एक उसके बाहर जो भी प्रोसेस होती है अपन शरीर के बाहर करते हैं उसके लिए। तो देखो मैंने जो शॉर्ट नोट्स में जो लिखा है वो देखना। उपापचय तीसरा कैरेक्टर, शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग क्या होता है? उपापचय। सभी जीवित जीव एक कोशिका या बहुकोशिका को क्या दर्शाते हैं? उपापचय। कोई भी निर्जीव उपापचय नहीं दर्शाता। सभी पौधे चाहे जंतु, कवक, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया में उपापचय होता है। जीवित शरीर के बाहर परक नली में उपापचय क्रियाएं न तो सजीव है और न ही निर्जीव है। ये पृथककृत क्रियाएं जीवित जीव तो नहीं है किंतु निश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं, यानी कि जीवित जीवों जैसी हैं। नोट लिखा है मैंने, उपापचय समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग है, यानी कुछ जैविक क्रियाओं का योग नहीं है परक नली जैसे। सभी जीव सूक्ष्म या दीर्घ रासायनिक पदार्थों से बने जो हजारों क्रिया करके अन्य रासायनिकों का निर्माण करते हैं, यानी कि दो पदार्थ मिलकर रिएक्शन करते हैं एक तीसरा बनाते हैं। ऐसे जितने भी शरीर में कंपाउंडेंट बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोशिका संगठन, जो कि अपन ने इसी में पढ़ लिया। वो क्या है? ये क्या है? एक सुस्पष्ट लक्षण है। इसमें देखो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है अपन। कारण कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड फंडामेंटल। सभी जीवित सेल के बने जो सभी जीवित जीव सेल्स के बने जो एक कोशिका के, उन्हें यूनिसेलुलर बोला। जो कई सेल्स के उनको आपने मल्टीसेलुलर कहा। ठीक है। एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य में सक्षम है। जीवों का कोशिका संगठन एक क्या है? सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ये सुस्पष्ट अभिलक्षण विशिष्ट गुण या अभिलक्षण, ये अपने आगे आएंगे। अभिलक्षण तो बहुत से हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं सजीवों का, लेकिन एक होता है विशिष्ट लक्षण जो केवल सजीवों का ही होता है। एक होता है सुस्पष्ट अभिलक्षण, यानी कि देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सजीव है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।